हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका। वेलकम टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आइज़। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलना एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं अपनी ओपिनियन से बताऊं तो मुझे ये एडवांटेज भी लगता है और डिसएडवांटेज दोनों। एडवांटेज मुझे 80% लगता है और डिसएडवांटेज मुझे 20% लगता है। 80% रेशियो में मुझे क्या क्या इस जर्नी को जानने के बारे में एडवांटेज लगे, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला एडवांटेज, डूबते को तिनके का सहारा। जब हमारा सेपरेशन होता है और हम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं तो हमें एक आशा की छोटी सी किरण भी कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसके बारे में जब हमें पता चलता है डार्क नाइट ऑफ द सोल में, तो ये हमारे लिए डूबते हुए तिनके के सहारे की तरह हमारे लिए काम करती है और हमें एक आशा की छोटी सी किरण दिखाती है जिसे पकड़कर हम डार्क नाइट ऑफ द सोल को आसानी से पार कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि हम अपने डीएम डीएफ का जो चैप्टर है उसे हमेशा हमेशा के लिए क्लोज़ कर चुके होते हैं। हम उनसे दोबारा कभी मिलना भी नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हेट हमारे अंदर उनके लिए इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी को जानने के बाद हम उस क्लोज्ड बुक के चैप्टर को दोबारा ओपन करते हैं और दोबारा से निकल पड़ते हैं अपनी डीएम डीएफ के पास इस किताब के ज़रिए, ट्विन फ्लेम जर्नी। अब बात करते हैं तीसरे एडवांटेज की। हमारे अंदर जो नेगेटिव ब्लॉकेज की इतनी सारी लेयर्स भरी रहती हैं बचपन से, हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता। लेकिन जब हम इस जर्नी में चलना शुरू करते हैं और इनर वर्क करते हैं, तब जाके वो नेगेटिव लेयर्स एक एक करके हमारे सिस्टम में से निकलते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी ही हमें हमारे नेगेटिव लेयर से छुटकारा दिलाती है। नहीं तो हमें कभी पता भी नहीं होता कि ऐसा भी कुछ है हमारे अंदर। अब चौथा एडवांटेज, ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद ही हम अपने बेस्ट वर्जन को जान पाते हैं और जानने के बाद बेस्ट वर्जन बन जाते हैं। और बनने के बाद जब हम अपने डीएम और डीएफ के सामने आते हैं तो वो सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी हमारे उस वर्जन को देख के सरप्राइज्ड हो जाती है। पांचवा एडवांटेज, हम सब कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं फॉर अ लिविंग, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी हमें लाइफ पर्पस जैसी किसी चीज़ के साथ इंट्रोड्यूस करवा देता है और तब जाके हमें समझ में आता है कि लाइफ पर्पस नाम की भी कोई चीज़ होती है दुनिया में। और लाइफ पर्पस को जानने के बाद हम सिर्फ फॉर अ लिविंग ही कुछ नहीं करते बल्कि ज़िंदगी एक पर्पस के साथ जीते हैं। सिक्स्थ एडवांटेज, लव योरसेल्फ। हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद ही पता चलता है कि हम खुद से भी प्यार कर सकते हैं। नहीं तो वही कुएं के मेंढक की तरह सिर्फ अपने डीएम डीएफ से ही प्यार किया करते थे। और सिर्फ खुद से ही नहीं बल्कि दुनिया में हमें लव स्प्रेड भी करना है, ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी ही हमें सिखाता है। सेवेंथ एडवांटेज, डिवाइन की तरफ कनेक्शन बढ़ जाना। जो डिवाइन पार्टनर अवेकनिंग में होता है इस जर्नी में, और अगर वो पहले भी पूजा किया करता था या थी, अगर वो आस्तिक था या थी, तो इस जर्नी को मिलने के बाद और पता चलने के बाद उसका डिवाइन की तरफ कनेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो डिवाइन पार्टनर नास्तिक होते हैं वो पहले स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं और फिर डिवाइन की तरफ भी चले जाते हैं। तो ये था सेवेंथ एडवांटेज। ट्विन फ्लेम जर्नी अगर किसी को पता चल जाती है, उसके 7 एडवांटेजेस। अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी अगर पता चल जाए तो 20% रेशियो में उसके डिसएडवांटेजेस भी क्या क्या होते हैं।
अब पहला डिसएडवांटेज, ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजन ले लेना। इस जर्नी के बीच बीच में हमें कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम तो पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं, और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम जल्दबाजी में अपने डीएम और डीएफ को कॉल कर देंगे या उन्हें मैसेज कर देंगे, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जिस डिवाइन ने हमें ये जर्नी दी है, जिसने हमारा सेपरेशन कराया है, वही हमारा रीयूनियन भी कराएगा। लेकिन हमें याद नहीं रहता ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि हम बैलेंस हो चुके हैं, हम गलती कर बैठते हैं। तो ये हुआ पहला डिसएडवांटेज। सेकंड एडवांटेज, एक्सपेक्टेशंस करना। ट्विन फ्लेम जर्नी का नॉलेज आ गया है और ट्विन फ्लेम साइंस का नॉलेज आ गया है। तो अब ये साइन दिख रहा है तो कुछ एक्सपेक्ट करना, ये दूसरा साइन दिख रहा है तो कुछ और एक्सपेक्ट करना, जैसे रीयूनियन होने वाला है या कॉल आ जाएगी। हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी की जो फ्लो है उसमें बहते चले जाना है। जो कुछ भी आए जा रहा है, जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती जा रही है, हमें एक्सेप्ट करना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये इस जर्नी को जानने का दूसरा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज नंबर 3, जज करना। इस जर्नी के बीच में कभी कभी हम ऑफ ट्रैक फील करते हैं, इट्स वेरी नेचुरल। कभी कभी मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो हम जज करने लग जाते हैं, अपने डीएम को जज करने लगते हैं। अरे वो तो इन्जॉय कर रहा है, वो इन्जॉय कर रही है, और मैं यहाँ पे इनर वर्क किए जा रही हूँ या कर रहा हूँ। सो वी डोंट हैव टू जज देम, वी डोंट हैव टू जज द जर्नी ऑल्सो। और अगर हम ट्विन फ्लेम कोच के अंडर हैं, तो अगर ट्विन फ्लेम कोच कहेगी कि आपको यहाँ इस ब्लॉकेज को बाहर निकालना है, इसमें इनर वर्क ज़्यादा करना है, तो हम उन्हें जज करने लग जाते हैं कि नहीं, मैं तो फुल्ली बैलेंस्ड हूँ, इस ब्लॉकेज में मुझे काम नहीं करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें उन्हें जज नहीं करना, इनफैक्ट हमें उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्योंकि वो तो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, है ना, फॉर आवर गुड। उस वक्त हम इम्बैलेंस है तो हम अपने आप को देख नहीं सकते, लेकिन ट्विन फ्लेम कोच तो हमें अच्छे से देख सकता है क्योंकि वो पूरी तरह से बैलेंस है। सो वी डोंट हैव टू जज देम, इनफैक्ट लिसन टू देम। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हमें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है तो ये थे उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेरे ओपिनियन में। आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया हो। मेरा मेन टारगेट यही है कि आपको मेरे वीडियोस सुनकर देखकर हीलिंग मिले, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है इसमें हमें अपने आप को भी बहुत हील करना होता है एंड साथ ही अपने डिवाइन पार्टनर को भी हील करना होता है। तो अगर मेरे वीडियोस देखकर आपको थोड़ी भी हीलिंग मिल रही है तो मेरा वीडियो बनाना सक्सेस है। आई विल फील वेरी सक्सेस एट डूइंग इट। So, see you again in my next video. It's me, Monica, signing off from Twin Flames through my eyes. See you guys.